हाय गाइस, रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जा रहे हैं पावागढ़। और पावागढ़ कैसे जाते हैं, कहाँ, खर्चा कितना आता है, वहाँ रहने की व्यवस्था क्या है और रोपवे का कितना टिकट है, ये सारा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं पावागढ़। तो सूरत से पावागढ़ जाने के लिए आपको तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। 215 किलोमीटर का रास्ता है। तो प्रकृति का आनंद उठाते हुए चलिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और हम तकरीबन 11 बजे पावागढ़ पहुंच गए। नीचे चांपानेर विलेज है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके रख सकते हो। तो अगर आप दिवाली की छुट्टियों में पावागढ़ जा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले अपने स्टे का इंतज़ाम कर देना है। तो हमने भी यही किया, पहले अपने होटल बुक करा ली और उसके बाद थोड़े फ्रेश हो गए, नींबू पानी किया, थोड़ा खीरा वीरा खाया और उसके बाद हम चले पावागढ़ के डूंगर। वहाँ पे फिर क्या है, हमने अपनी कार नीचे ही पार्क कर दी और 30-30 रुपये शेयरिंग ट्रैक्स करके हम ऊपर गए हैं। वहाँ जाने के बाद दीपावली की भीड़ देखते ही बनती थी। दीपावली की भीड़ के कारण रोपवे की लाइन में हमको 1.5 घंटा खड़ा रहने पड़ा। तो रोपवे की लाइन हमें 1.5 घंटा खड़ा रहने के बाद आपने 150 रुपया पर पर्सन रिटर्न टिकट है। और आप फिर 2-3 मिनट में ही आप तो ऊपर डूंगर पहुंच जाओगे। रिटर्न में भी आपको 1-1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहने के बाद, ये रोपवे की लाइन है देखिए आप, और ये है हमारा रोपवे। अब हम जा रहे हैं ऊपर। जैसे वहाँ जाने के बाद भी आपको, वहाँ भी अगर दिवाली की छुट्टियाँ हैं, हम दिवाली की छुट्टी में गए थे, तो भीड़ देखते ही बनती है। यहाँ का इतिहास ये है कि पावागढ़ 10वीं या 11वीं सदी में बना था। 15वीं सेंचुरी में इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था और इसलिए 500 सालों तक यहाँ पे ध्वजा नहीं लहरा पाई थी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मंदिर को संभाला और इस मंदिर में फिर से ध्वजा लहरा पाई है। ये एक हिल स्टेशन भी है, आपको मतलब एक जागृत स्थान भी है। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता जी के दाहिने पैर की उंगलियां यहाँ गिरी थी, इसलिए इसको एक शक्तिपीठ भी माना गया है। तो आप भी अगर 2 दिन 3 दिन की छुट्टियां हैं तो इसके आसपास घूमने लायक भी जगह है, जैसे कि जंड हनुमान हो गए, ढाबा डूंगरी हो गई, विरासत वन हो गया। तो हमने क्या किया, पहले दिन ओनली एक्सप्लोर किया पावागढ़ और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेना है और उस रात हमने पूरा आराम किया और दूसरे दिन फिर हमने जंड हनुमान, ढाबा डूंगरी और विरासत वन गए, क्योंकि जंड हनुमान 35 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमने सोचा अगर 2 दिन हमारे पास है तो एक दिन में भागा दौड़ी क्यों करनी। तो आप देख सकते हैं, मंदिर का दर्शन कीजिए, हम आपको घर बैठे मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो आप वडोदरा से बाईपास रोड है हालोल का और वो जा रहा है चांपानेर। चांपानेर में जाने के बाद आप टैक्सी शेयरिंग 30-30 रुपये में करके आप चले जाइए रोपवे में। रोपवे से दर्शन कीजिए और इस तरह आपकी रोपवे से आपकी यात्रा सुखद हो जाती है। रोपवे से उतरने के बाद भी हमको 300 सीढ़ी चढ़नी है और उतरनी है। तो इस तरह आपके साथ अगर उम्र वाले हैं या बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि भीड़, छुट्टियां हैं इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम रोपवे से देखिए दर्शन करके नीचे उतर आए हैं और चलिए अब घर की तरफ जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मेरे शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। विरासत वन है, फिर ढाबा डूंगरी है। तो बस इस तरह घूमिए और आनंद कीजिए। चलिए बाय।